अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आईबीडी एंड आईबीएस, यानी आईबीएस और आईबीडी के दरमियान फ़र्क कैसे किया जाए। ये बहुत से लोगों का सवाल था और बहुत से लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, मुझे फ़िज़िकल भी मिलते हैं। कोई कहता है हमें आईबीएस है, कोई कहता है हमें आईबीडी है, और कुछ लोग जो हैं वो पूछते हैं कि आईबीएस क्या होता है और आईबीडी क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है। तो इसके मुतल्लिक मैं चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे हम समझ सकेंगे कि हाँ, हमारे पेशेंट को आईबीएस है या आईबीडी है। तो शॉर्ट सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाने की मुझे आदत नहीं है, तो लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाएंगे। आईबीएस और आईबीडी दोनों चीज़ें, जो दोनों बीमारियां हैं, ये हमारी गट यानी बड़ी आंत से रिलेटेड बीमारियां हैं। आईबीएस ये मुखफ़्फ़ है, ये एब्रीवेशन है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। ये एक सिंड्रोम है जिसके अंदर हमारी आंत, बड़ी आंत का निज़ाम ख़राब हो जाता है और हमारी बड़ी आंत ठीक से काम नहीं कर रही होती। और आईबीएस की अमूमन दो किस्में होती हैं, आईबीएस सी और आईबीएस डी। आईबीएस सी का मतलब है आईबीएस सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जिस बंदे को आईबीएस सी होता है उसको कब्ज़ अमूमन रहने लग जाती है। इसकी वजह अब सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो मैं ये है कि हमारी जो आंत है वो हर वक्त मूवमेंट कर रही होती है, हरकत कर रही होती है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो आंत की हरकत उसको मूवमेंट से उस खाने को आगे धकेलती है। वो खाना आगे प्रोसेस होता होता फुजला बनकर, हमारा स्टूल बनकर बाहर खारिज होता है। तो जब आंतों की रफ्तार, आंतों की हरकत रूटीन से, मामूल से कम हो जाए तो उसके नतीजे में कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम आईबीएस सी कहते हैं, जिसमें मरीज़ को अक्सर कब्ज़ की शिकायत होती है। और आईबीएस डी में ये होता है कि जो आंतों की हरकत होती है वो मामूल से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके नतीजे में अक्सर दस्त लगने लग जाते हैं, बार बार पखाने आते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद पखाना आता है और बार बार स्टूल और दस्त लग जाते हैं। इसको हम कहते हैं आईबीएस, और इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहा जाता है, और तिब की ज़ुबान में, आयुर्वेद की ज़ुबान में इसको सांग्रेनी भी कहा जाता है। अब आते हैं आईबीडी की तरफ। आईबीडी एब्रीवेशन है इरिटेबल बाउल डिजीज़। ये एक सिंड्रोम नहीं है, ये डिजीज़ है। तो इसमें होता ये है कि हमारी जो बड़ी आंत है उसमें दायमी सोजिश हो जाती है। दायमी सोजिश का नाम जो है आईबीडी है। और सोजिश के साथ साथ हमारी जो बड़ी आंत है उसमें छोटे छोटे छाले बन जाते हैं, अल्सरेशंस बन जाती हैं, और जिसके नतीजे में मरीज़ को बार बार पतले पखाने आते हैं, स्टूल आता है और लूज़ मोशन लगे रहते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद पखाने आते हैं। ये सिम्टम एक किस्म की कॉमन है आईबीएस और आईबीडी में। लेकिन आईबीएस में, आईबीडी में एक चीज़ और होती है कि स्टूल के साथ ब्लड आता है और म्यूकस आता है, और बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, पेट में दर्द होता है, जिस्म में दर्दें रहती हैं, वेट तेज़ी से कम होने लगता है, बुखार होने लग जाता है, और आँखों में अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है, आँखों में ख़ारिश, चुभन या सुर्खीपन महसूस होती है। तो ये आईबीडी और आईबीएस में फ़र्क होता है। आईबीएस के मरीज़ को कभी भी स्टूल में ब्लड नहीं आता, म्यूकस नहीं आता, ठीक है। तो आईबीएस के पेशेंट को कभी भी ब्लड में स्टूल या म्यूकस नहीं आता। आईबीडी वालों को जो है वो म्यूकस और ब्लड आता है, और आईबीडी को अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं। और आईबीएस जो है वो एक तकलीफ़ दे और परेशान करने वाला ऑब्वियसली बीमारी है। उसमें इंसान परेशान रहता है, बार बार दस्त आना या बार बार स्टूल आना, मोशन आना या कब्ज़ रहना, ये एक परेशान कर देने वाली बात है। लेकिन ये इतनी ख़तरनाक नहीं है कंपैरेटिवली आईबीडी से, क्योंकि आईबीडी जो है वो थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने से मसला ख़राब हो जाता है, ख़तरनाक सूरत पैदा हो सकती है। और आईबीडी को अगर लंबे अरसे तक सही तरह ट्रीट ना किया जाए, परहेज़ ना की जाए, तो वो रेयर केसेस या रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसे इम्कान है कि वो लीडिंग टू कैंसर होता है, उसमें कैंसर हो जाने का ख़दशा भी होता है। जबकि आईबीएस में इस किस्म का कोई ख़दशा नहीं होता। तो बहरहाल ये दोनों सूरतें जो हैं वो आंत ही की, बड़ी बड़ी आंत की ही बीमारी है, और दोनों सूरतों में आपको अच्छे मुआलिज से रब्ता कर कर प्रॉपर इलाज कराना चाहिए।
और मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि IBS और IBD दोनों बीमारियों का एलोपैथिक तरीका इलाज में पूरी दुनिया में कोई शाफ़ी इलाज मौजूद नहीं है, ना उनके पास इसका क्योर है, और ना पूरी दुनिया में आज तक कोई बंदा इंग्लिश मेडिसिन खाकर, एलोपैथिक मेडिसिन खाकर, मिसालाजाइन, मेसाकोल, रेपिकोट, डेल्टा कर्टन जैसी हैवी और ख़तरनाक दवाइयाँ खाकर आज तक दुनिया में कोई बंदा शिफा याब नहीं हुआ। अगर कोई हुआ है तो वो मुझे ज़रूर बताए ताकि मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। जब भी कोई इंसान इन दोनों बीमारियों से, इन दोनों सूरत हाल से निजात पाकर शिफा याब हुआ है, तो वो ज़रूर किसी कुदरती तरीका इलाज, किसी नेचुरल पैथ के ज़रिए से, आयुर्वेद से और होम्योपैथिक से, या जो है नेचुरल किसी पैथी के ज़रिए इलाज कर कर शिफा याब हुआ है। तो मैंने भी अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में बड़े मुजर्रब नुस्ख़ाजात बताए हैं, IBS के भी, IBD के भी, और उससे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत से लोग शिफा याब हुए हैं। उनके रिव्यूज़ भी मेरी वीडियोज़ में मौजूद हैं, मैं लिंक भी मेंशन कर दूँगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख भी सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो में जो मैंने जो बताना था, उम्मीद है आपको मैं सही तरह समझा पाया होऊंगा। और नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा मज़ीद आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी किस्म की तिब्बी मशावरत करनी हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह की एक वीडियो के साथ जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।